नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आज संत रविदास जयंती है। इस मौके पर एमपी शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के संत रविदास मंदिर भेल बरखेड़ा पठानी में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित होने के चलते कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इससे पहले सीएम शिवराज सीएम निवास पर संत शिरोमणि रविदास जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा, अपने सामाजिक समरसता, मानव कल्याण और ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग दिखाया, उसी से विश्व शांति और मानवता का कल्याण संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमें संत रविदास के आचरण को अपनाना चाहिए। सीएम ने कहा, कमजोर वर्ग के लोगों को मदद दी जाएगी। आज भी कई गांव में छूताछूत चलता है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। रविदास जयंती के पुण्य अवसर पर पीएम मोदी श्री गुरु रविदास विश्राम धाम में भक्तों के साथ भजन कीर्तन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि आज मैंने दिल्ली के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर दर्शन किए। प्रधानमंत्री 19 फरवरी को इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। इंदौर में निर्मित 550 टन प्रतिदिन की टीबी क्षमता वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का करेंगे लोकार्पण। भोपाल, इंदौर और देवास के स्वच्छता नियमों पर भी करेंगे बातचीत। इंदौर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान जारी। अब बने 6 लाख सदस्य। 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। अब डिजिटल मेंबरशिप पर होगा फोकस। पंजाब के जालंधर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। पंजाब के जालंधर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे चुनाव प्रचार। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में आज से खोले जाएंगे स्कूल कॉलेज। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स फिलहाल धार्मिक कपड़े पहनकर नहीं आ सकेंगे शिक्षण संस्थान। इंडिया न्यूज की टीम नक्सली द्वारा अगवा किए गए इंजीनियर अशोक गवार और मजदूर की तलाश में जुटी हुई है। इसको आज नक्सलियों द्वारा रिहा कर दिया गया। इंजीनियर अशोक पवार और राजमिस्त्री आनंद यादव ने नक्सलियों ने पुल निर्माण स्थल से अगवा किया था और पिछले 5 दिनों से सब इंजीनियर अशोक पवार का परिवार रिहाई के लिए जंगलों की छान खाक रहा था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ सागर पहुंचे। बता दें, कमलनाथ इस दौरान आम जनसभा को संबोधित भी उन्होंने किया। जिन्होंने संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निरावली विधानसभा अंतर्गत कजली वन के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हिजाब कंट्रोवर्सी पर बयान देते हुए कहा कि यह देश शरीयत से नहीं संविधान से चलता है। कॉलेज कैंपस शिक्षा ग्रहण करने का कैंपस है। कुछ तथाकथित के ठेकेदार इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास करते हैं। ये ना होने दिया जाएगा, ना होगा। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। बयान देते उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के हों, किसी भी राज्य के हों, उन्हें वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के दूतावास से भी बातचीत चल रही है। सभी को सुरक्षित देश से वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे इंदौर के बच्चों के लिए चिंतित सांसद शंकर लालवानी विदेश मंत्रालय से मिलकर चर्चा करने वाले हैं। छात्रों के परिजनों ने इंदौर सांसद से संपर्क कर उनसे मदद मांगी है, जिस पर इंदौर सांसद लालवानी ने कहा कि वो हर संभव पूरी मदद करेंगे। यूक्रेन में फंसे बच्चों और परिजनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
कुंडलपुर महोत्सव प्रभारी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मंगलवार शाम कुंडलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महोत्सव की तैयारियों की पदाधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जयंत मलैया का दर्जा प्राप्त प्रद्युमन सिंह और कमेटी के पदाधिकारी शामिल रहे। कोरबा में इन दिनों किडनी कांड काफी सुर्खियों में है। बता दें, सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के एक डॉक्टर ने 10 साल पहले पथरी का इलाज कराने पहुंची मरीज की किडनी ही निकाल ली थी। एक दशक बाद शिकायत सामने आई तो मामले में नया मोड़ आ गया। जांच में पता चला कि किडनी निकालने वाले डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया वापस। कलेक्टर रानू साहू ने की पूर्व गृह मंत्री से मुलाकात, जल्द समस्या का समाधान करवाने का दिया आश्वासन। रायपुर के राजिम में होगा पुण्य मेले का शुभारंभ, शिवरात्रि तक होगा मेले का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पर लगता है मेला। हरदा जिले के किसानों को फसल बीमा राशि मिलने पर किसानों ने गांव में जगह जगह ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। बता दें, किसानों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फसल बीमा राशि प्रदान की गई, जिसकी किसानों द्वारा खुशी जाहिर की जा रही है। सरकार ने समय पर किसानों की मदद की और उन्हें फसल बीमा राशि प्रदान की, जिसके चलते किसानों की एक आर्थिक संकट दूर हुआ है। दक्षिण भारत से शुरू हुए हिजाब विवाद के लपटें पूरे प्रदेश में उठना शुरू हो गया। ग्वालियर में हिंदुवादी संगठनों ने निकालनी चाहिए भगवा यात्रा, पुलिस ने कोशिश की। डिंडोरी में जंगली हाथियों के दल ने लमेठा गांव में मचाया आतंक, ग्रामीण के घर खेत खलिहान में किया तरस महस। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर लगाई मदद की गुहार। ग्वालियर में एक बार फिर बदमाश पुलिस को चुनौती देते नजर आए। बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश अवैध हथियार से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिवनी में पेड़ पर चढ़ा भालू, भालू के गांव में पहुंचने से दहशत का माहौल। पानी की बौछार और पटाखों की आवाज से पेड़ से उतारा गया। हैशटैग रिजर्व में 2 बाघों की हुई लड़ाई, वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। बाघों की लड़ाई को देख सैलानी हुए रोमांचित। सरावत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चलती बस से ज्वेलरी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह की 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। महिलाओं के पास से पुलिस ने बरामद किया 7 लाख के आभूषण। छतरपुर में बहन के साथ अश्लील शब्द बोलने पर विरोध करने पर 3 युवकों ने भाई के साथ मारपीट की, जिससे गुस्साई बहन ने 3 युवकों को चप्पल से जमकर पीट डाला। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। किसी भी तरह दोनों को अब विवाद शांत कराया गया। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि खाना के रुपए को लेकर विवाद था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन युवकों के पास अवैध कट्टा मिलने पर उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर के छपा में संतों ने किया माघी पूर्णिमा स्नान। 15 दिनों तक चलेगा माघ का मेला, भक्तों के दर्शन के लिए खुले कपाट। ग्वालियर में 2 साल पुराने विवाद में पड़ोसियों ने युवक को मारी गोली। युवक की जांच से आर पार हुई गोली। बुरहानपुर जिले के ग्राम शाहपुर में कुछ दिन पहले एक बारात निकाली गई, जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ घोड़ी पर सवार होकर मंडप तक पहुंचे और जनता को संदेश दिया कि बेटा बेटी एक समान है।
इस बार दुल्हन बग्गिया फिर डांस करते नहीं बल्कि दूल्हा और दुल्हन दोनों बारात में शामिल हुए और घोड़े पर बैठकर बारात निकाली गई। दोनों एक साथ अलग अलग घोड़े पर सवार थे। ये नज़ारा जिस किसी ने देखा वो देखते ही रह गया। वीडियो सोशल मीडिया पर धूम से वायरल हो रहा है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खूब सराहा और ट्वीट कर नव दंपत्ति को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं उन्होंने इस प्रकार की पहल को देखते हुए जनता से अपील करते हुए कहा कि बेटा बेटी एक समान है। ये संदेश नव दंपत्ति ने दिया है, इनसे सीख लेनी चाहिए। रायपुर अभनपुर के पास तेज रफ्तार जाइलो वाहन डिवाइडर से टकरा गया, जिसके चलते 5 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाओं और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्घटना में 5 महिलाओं की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। ये महिलाएं भिलाई से राजम पुण्य मेले में शामिल होने के लिए जा रही थी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। बघेल ने इस दुर्घटना में घायल ड्राइवरों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आग लगने की घटना देर रात 11 बजे से उस समय हुई जब पूरा बाजार बंद हो गया। विजय हार्डवेयर के बंद शटर से कुछ युवकों ने धुआं निकलते देखा और तत्काल दुकान संचालक विजय जैन को सूचना दी गई। धुआं बढ़ता देख युवकों ने दुकान का ताला तोड़ा। इससे पहले ही युवकों ने बाल्टियों से आग पर नियंत्रण पा लिया। कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा ब्लॉक के केसी कोड़ी गांव की बुजुर्ग महिला ने पुलिस की सर्चिंग पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने सर्चिंग पार्टी पर जबरन घर में घुसकर 25,000 रुपए लूटने और पालतू जानवरों की भी हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मामले के सामने आने के बाद एसपी शलभ सिन्हा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। मामले में एसपी ने जांच कराने के आदेश भी दिए। कुछ महीने पहले पार्षद आलोक दुबे ने गंभीर आरोप लगाया था कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने अंबिकापुर के संरक्षित माया पहाड़ पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया है। पार्षद द्वारा लगाया गया आरोप गलत साबित हुआ। प्रशासन द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ कि पहाड़ पर अवैध कब्जा कर लोग तो बसे हैं, लेकिन इनमें से एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। जशपुर में खड़ी डंपर में तेज रफ्तार से आ रही 2 बाइकें टकरा गईं, जिससे हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। जशपुर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, ताकि जिलेवासियों को साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो पाए। इसलिए अब जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने की पहल शुरू हो चुकी है। 8 विकास खंडों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए जिले भर से सैकड़ों युवाओं का चयन किया गया और इन युवाओं को पीएचई विभाग के द्वारा 4 दिवसीय ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। अलग अलग जगहों पर ले जाकर इन युवाओं को जल जीवन मिशन के उद्देश्य के बारे में बारीकी से सिखाया जा रहा है, ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर जल जीवन मिशन को सही तरीके से क्रियान्वयन करवा सकें। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के भिलाई गांव में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांजगीर चांपा में युवक की हत्या का मामला है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई गांव के 26 वर्षीय युवक राजेश देवांगन मंगलवार की दोपहर घर से निकला था। शाम तक जब वो घर वापस नहीं लौटा तो परिजन ने उसकी खोजबीन शुरू की। देर तक पता चला कि उसका पता नहीं चल सका है। आज सुबह युवक राकेश देवांगन की खून से सनी लाश बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चौबीस घंटे के अंदर देश में 30,615 नए मामले सामने आए। 534 संक्रमितों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 756 नए मामले सामने आए। 5 संक्रमितों की जान गई। 830 मरीज ठीक हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोविड के 998 नए मामले सामने आए। 2,454 लोग ठीक हुए और 16 लोगों की जान गई।
असम में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं। 453 मरीज डिस्चार्ज हुए और 5 मरीजों की जान गई है। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1405 नए मामले सामने आए हैं। 5762 लोग डिस्चार्ज हुए, 26 लोगों की जान गई है। छत्तीसगढ़ में 603 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 24 घंटे में 1469 मरीज ठीक हुए हैं। नए केस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। इंदौर में कोरोना के 44 नए मामले सामने, एक मरीज की जान गई, 500 मरीज डिस्चार्ज हुए। हरियाणा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 922 नए केस सामने आए, 7 मरीजों की जान गई। दिन में 1200 से ज्यादा मरीज ठीक हुए एक दिन में। गुरुग्राम में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 337 नए मामले सामने आए, जबकि 2 संक्रमित लोगों की जान चली गई। एक दिन में 450 से ज्यादा लोग ठीक हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 80 नए संक्रमित मामले सामने आए, 108 मरीजों ने दम तोड़ा। फरीदाबाद में 80 नए केस मिले हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बप्पी लहरी का मुंबई में निधन हो गया। 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बप्पी बाग के नाम से मशहूर थे आलोकेश लहरी। 70 के दशक में डिस्को और रॉक म्यूजिक करवाया था रूबरू। एक्टर अर्जुन कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म कुत्ते की शूटिंग पूरी कर दी है। इस बात की जानकारी अर्जुन ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दी है। कहा है कि आज मैंने अपनी 17वीं फिल्म पूरी कर ली है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। टीवी का पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक बार फिर वापसी कर रहा है। हाल ही में एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शो का प्रोमो जारी किया है। आईपीएल 2022 के लिए सभी 10 टीमें फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम बना ली है। बीसीसीआई ने सूत्रों के अनुसार 15वां सीजन 27 मार्च से शुरू हो सकता है। वनडे सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद बुधवार से 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। फटाफट क्रिकेट के तीनों मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 और टेस्ट सीरीज कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। श्रीलंकाई टीम के दौरे की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में आवेश खान को लखनऊ जायंट्स ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा। आवेश का बेस प्राइस 20 लाख था, उन्हें 50 गुना ज्यादा कीमत मिली है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए थे दीप सिद्धू। अपनी एनआरआई फ्रेंड रीना राय के साथ गाड़ी में सवार होकर दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे दीप सिद्धू। सोनीपत में रात 9:30 बजे हुआ हादसा। लता मंगेशकर को भूल नहीं पा रहे हैं धर्मेंद्र। हाल ही में धर्मेंद्र ने एक बार फिर लता जी को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया। फरहान अख्तर शादी से पहले बॉयज गैंग के साथ आए नजर। खबरों के मुताबिक फरहान और शिवानी दांडेकर 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी के बंधन में बनने की तैयारी में हैं। टीवी का पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक बार फिर वापस आ रहा है। हाल ही में एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शो का प्रोमो शेयर किया है। एकता ने कैप्शन में लिखा है, इस प्रोमो की एक झलक देखकर ही सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे हर वो पल याद आता है जिसने इस शो में सबसे ज़्यादा प्यार मिलने वाला शो बनाया।